लॉन्च हो रही है, प्रोमो सबने देख लिया है आज। तो यार पर्दे के सीधा सारे सितारे आज आपके सामने हैं। टूट पड़ो, पूछ लो क्या है कहानी, क्या है उनका किरदार, दीजिए उन्हें वेल विशेस, जो भी इनक्विजिटिव क्वेश्चंस है जस्ट थ्रो इट ऑन देम, वो है सारे आंसर्स देंगे आपको। देन विल आल्सो सी योर रिव्यूज आफ्टर वी वॉच द एपिसोड टुगेदर। सो ओवर टू यू टीम गुड़िया रानी, लेट्स स्टार्ट। Hello, this is Vishal from Bazooka. So I just want to ask everyone, let's start with the new beginning. एक नया शो जब भी आता है नई उम्मीद के साथ आ जाता है, हमें लगता है कि इस बार कुछ नया होगा, इस बार कुछ नया होगा। And every time Dangals comes up with a good show, नई शो है गुड़िया रानी। फर्स्टली मैं जानना चाहूँगा द कॉन्सेप्ट जब आपके पास आया कि इस शो का नाम गुड़िया रानी रहेगा और इस तरह का एक अनोखा कॉन्सेप्ट है, तो आपके मन में क्या था सबसे पहले? अभी सवाल किससे पूछा? Everyone. ओहो, मिली-जुली सरकार। मैंने 2 बार पूछ चुका हूँ, आप लोग if you want to start. ओह, गुड़िया रानी। of मुझे course, ऐसा लग रहा था कि जो गुड़िया है वही रानी है, बट लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया क्योंकि उनको माँ बाप को लगा होगा कि अच्छा नाम नहीं है, दूसरा नाम चेंज Funny one, good one, right. नाम चेंज कर दो, चेंज कर दो। जब ये कहानी मेरे पास आई और जब मेरा ऑडिशन हुआ तो उन्होंने मुझे उसका बैकग्राउंड बताया, तो इसमें सबसे प्लस पॉइंट जो मेरे लिए था, जो इसका परिवेश है, मैं वहाँ पला बड़ा हूँ, बुंदेली में है और बुंदेली पे मेरी पकड़ अच्छी है। और जिस तरह का जो चरित्र मुझे दिया गया है वो चरित्र मैंने काफ़ी देखा। वहाँ के जो संपन्न परिवार है उनमें कई ऐसे चरित्र होते हैं जो इस तरीके चलेगा, कोई फिर से बोलूँ। हाँ, शुरू से बोलूँ, यहाँ से यहीं से रिज्यूम कर लीजिए आप। लाइट कैमरा एक्शन। गाइस ये एडिट होगा, ठीक है ना? जिस तरह का ये चरित्र था, ये चरित्र मुझे बहुत नज़दीक लगा। बिकॉज क्या था कि मैंने इस तरह के चरित्र देखे। कैसे देखे? जहाँ संपन्न परिवार है, जो सेठ लोग हैं या इस तरह के लोग हैं, उनके घरों में इस तरह के लोग हैं जो दिन भर सजते रहते हैं, कंघी करते रहते हैं, बिल्कुल स्टाइल में घूमते रहते हैं, पर काम कुछ नहीं करते। तो जिस तरह के जब ये चरित्र मुझे ब्रीफ किया गया और मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट था। तो इस ये वजह थी। और रहा गुड़िया रानी शो, तो ये कॉन्सेप्ट ना जब पहली बार सुना तो दिल को छुआ और हर बार मेरे मुंह से ये निकला, यार ये हिट है। सवाल था कि गुड़िया रानी नाम सुन के कैसा लगा, तो मैं एक ही लाइन में बोलूँगी कि गुड़िया रानी नाम सुन के सबसे पहले तो यही ख्याल आता है कि कोई प्यारी बच्ची है, और घर में सबके जो भी बच्चियाँ होती हैं हम उन्हें पहले गुड़िया रानी ही बुलाते हैं जब उनका नामकरण नहीं होता है। तो एक लाइन में जब ऑडिशन रिकॉर्ड किया था तो दादी के ही डायलॉग थे और वो कैसे बात कर रही है वो सब तो था ही, बट नाम को लेके यही था कि कोई प्यारी बच्ची है जो गुड़िया जैसी है और उसको सब बहुत प्यार करते हैं, तो वो घर की रानी है। तो एक लाइन में मुझे ये समझ आया था। शो की कहानी मैं नहीं बताऊंगी, वो आप लोग देखिएगा। तो जब ये शो मेरे पास आया था तब एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं मालूम था गुड़िया रानी शो है। मुझे एक वन लाइन बताया गया था कि एक फादर है और उसकी एक बेटी है। ये बेसिकली जो कहानी है एक बाप और बेटी की कहानी है, और जो बाप है अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इमेंस लव। तो मुझे वो बहुत अच्छी लाइन लगी क्योंकि इन नॉर्मल लाइफ इन रियल लाइफ आई ऑल्सो हैव अ डॉटर। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी डॉटर से मतलब होता ना कनेक्शन है, और मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी बेटी से। नॉट एग्जैक्टली जैसे महेंद्र करता है, महेंद्र का प्यार जो है वो अलग है जो मैं किरदार निभा रहा हूँ। बट हाँ, वो एक था कि जब सुना कि हाँ मुझे ये शो करना चाहिए, और फिर बहुत सारी चीज़ें हुई क्योंकि मैं ऑलरेडी एक दूसरा शो भी कर रहा था। तो वो बात आई गई, चले गया शो हाथ से। मुझे लगा नहीं होगा। आई बिलीव व्हेन यू मैनिफेस्ट समथिंग दैट यू रियली वांट टू डू, सो इन माय केस इट रियली हैपेंड। ऐसा हुआ कि 2.5 मंथ उसके बाद वापस से मुझे कॉल आया शो के लिए कि हमें आपको ट्राई करना है। तो एंड एवरीथिंग इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, सो आई गॉट दिस शो। ऑडिशन हुआ, उसके बाद पूरी कहानी नरेट हुई कि ऐसा एक शो है, इसका नाम गुड़िया रानी है।
और जब ये चला पता कि एक बेटी का बाप है और किसी दूसरे की बेटी के बाप के साथ व्हाटएवर थिंग्स आर डूइंग इट, तो एक इमोशनल आप समझ लो अटैचमेंट हो जाती है कि हाँ कहानी बहुत अच्छी है। और जिन्होंने लिखा है भावना जी ने बहुत ही काबिल तारीफ से उन्होंने इस कहानी को लिखा है। इतनी बारीकी के साथ उन्होंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है, चाहे वो बाप और बेटी का प्यार है, चाहे वो मी बीइंग अ फादर उसकी अपनी बीवी के साथ जो भी रिलेशन है, हर एक रिश्ते को उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है। आई थिंक वो इतने हम जब कर रहे थे उस टाइम पे हमको लग रहा था कि हाँ कुछ तो चीज़ है जो एक एक्स्ट्रा अलग से बन के आएगी, बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ इमोशंस। हमारा टीवी इंडस्ट्री के जो दर्शक है, जो ऑडियंस है, या जो हमारे टीवी शोज़ हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इमोशंस पर चलते हैं। रिश्तों के अंदर जितने भी इमोशंस होते हैं, यही रीज़न है जितने भी बड़े बड़े शोज़ जो हिट हुए हैं, जिन्होंने अपना एक बेंचमार्क क्रिएट किया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो रिलेशंस को लेकर शोज़ बने हैं। और इस शो के अंदर तो इमोशंस भर भर के हैं, चाहे वो मेरी बीवी के साथ है, चाहे मेरी बेटी है, चाहे मेरी बीवी का उनके साथ है, या उनका उनके साथ है। तो आई थिंक ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी है दंगल टीवी के साथ, वो ऑडियंस बेसिकली अभी भी उनके घरों में या इंटीरियर्स के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे किरदार हैं, ऐसे कैरेक्टर्स हैं, और आई एम डैम श्योर कि वो लोग कनेक्ट करेंगे इस शो के साथ। और उम्मीद पूरी यही है कि ये शो हिट होगा, बिकॉज आई मैनिफेस्ट अ लॉट। और मैनिफेस्टेशन का फ़ायदा ये हुआ कि आज मैं ये बैठा हूँ। 3 महीने पहले जब मुझे शो के लिए कॉल आया था तो मना हो गया था, लेकिन eventually I'm doing this show, so I think it is going to rock. And these two kids, and I'm telling you, these kids are like magic. और जिस हिसाब से हमारे जो डायरेक्टर हैं, अभी यहाँ पर हैं या नहीं, सूरज जी, उन्होंने जैसे काम करवाया है इन 2 बच्चों से काम करवाना बहुत डिफिकल्ट होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतना डिफिकल्ट होता है कि नॉर्मली अगर मैं घर पे अपनी बेटी के साथ हूँ, चलो आई एम पेशेंट, बट माई वाइफ शी गेट्स लिटिल इरिटेट, तो क्योंकि बच्चे का एक टेम्परामेंट अलग होता है। सो हैट्स ऑफ टू हिम, अच्छा निकाला उन्होंने। मैं तो क्वेश्चन ही भूल गई क्या था। न्यू बिगिनिंग बेसिकली ना, न्यू बिगिनिंग अबाउट अ न्यू गुड़िया रानी टाइटल। अच्छा, मेरा ये सवाल था कि जिस तरह से पहली बार आपको पता चला गुड़िया रानी करके एक टाइटल रखा गया है, यू गॉट द ऑफर, आपको ऑफर मिला गया, तो आपके मन में क्या था सबसे पहले, और आपके किरदार के बारे में थोड़ा जानना। ऑन अ पर्सनल लेवल ये शो, इस शो के बारे में मैंने सुना था, बिकॉज इट वाज ऑफर्ड टू समवन आई नो रियली वेल, और मैंने फादर के रोल के बारे में सुना था। तो मैं जानती थी कि जो फादर का और ये बेटी का जो एक रिश्ता है उसके ऊपर पूरी कहानी बेस्ड है। अब जब तक ये शो मेरे पास आया, आई वाज रियली शॉक्ड, बिकॉज मुझे नहीं लगा था मेरे पास आएगा, बट जब व्हेन आई वाज ऑफर्ड द रोल, मुझे मेरे क्रिएटिव्स और मेरे जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने समझाया कि दिस इज़ व्हाट द रोल इज़ अबाउट, एंड आई कम्प्लीटली लेट गो, बिकॉज इट वाज टोटली ऑन देम टू शेप द कैरेक्टर फॉर मी। आरुणी जो एक कैरेक्टर है, बहुत ही शी इज़ मैडली इन लव विद हर हस्बैंड, और ये लेयर्स इस शो में दिखाए गए हैं। वो एक माँ भी है, लेकिन वो एक जो रोमांस दिखाया है हस्बैंड वाइफ के बीच में, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट शी इज़ अ मदर टू सच अ स्मॉल चाइल्ड, वो भी एक लेयर है विच आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू डू, बिकॉज अनुपमा में, एज आई सेड, इट वॉज अ आउट एंड आउट नेगेटिव, पीपल नो मी एज बरखा, एंड एवरीवेयर आई गो इट्स ऑल बरखा. So for me to break that mold and pick up something like this and be part of a show where there are kids involved. मैं आपको ये भी कह रही थी कि बच्चों के साथ एक्टिंग करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज you get to unlearn so many things. जहाँ तक बात दंगल टीवी की आती है, I am very surprised that in about 3 years Dangal has come up and how and reached places of the country. और मतलब जहाँ नॉर्थ में या हमारे महाराष्ट्र में या साउथ में भी दंगल का जो रीच है वो इतना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है. हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हाँ एक स्टार है या एक जी है या एक कलर्स है, बट दंगल स्लोली कोविड के बाद रीच इतना बढ़ चुका है. तो आई तो फील वेरी ब्लेस्ड कि मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे चूज़ किया ये रोल प्ले करने के लिए. एंड एट द सेम टाइम जो गाइडेंस हमें मिली है इस शो में, क्रिएटिव्स हो, हमारी क्रिएटिव नीलम नीलम्मा जी, कहाँ है? हमारी नीलम है,
जिन्होंने हमको बहुत ज़्यादा गाइड किया है, बहुत ज़्यादा एक हमको फ्रेमवर्क दिया है ताकि हमें अपने कैरेक्टर को पकड़ पाएँ। हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने हमें काफ़ी गाइड किया है। तो या आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्ले आरूही। और हाँ, आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू एज यू सेड भावना। व्हेन आई गॉट टू नो कि मतलब गुड़िया रानी इज हर कॉन्सेप्ट चाइल्ड, तो उनका बिफोर आई सेड यस ओनली शी कॉल्ड मी पर्सनली एंड शी सेड यू आर माय बरखा नाउ यू आर गोइंग टू बी माय आरुनी, सो आई वाज लाइक आई एम इन सेफ हैंड्स। मैं एक चीज बोलना चाहूँगा, ये हमारे लड़का है उनके लिए है। ये जो कहानी है ना, इसमें सारे कैरेक्टर ना बैलेंस करते कहानी को। हीरो है, हीरोइन है, एक बच्ची है और वो भी दूसरी हीरोइन है। उसके बाद माँ है जो पूरे घर को चलाती है, एक मतलब एक नेगेटिव कैरेक्टर, तो वो उसको मतलब उसको एक अलग, और मेरे खूब सारे शेड्स हैं। तो इसका जो बैलेंसिंग है ना, वो एक लेखिका के तौर पे वाकई काबिल तारीफ है, ये मुझे लगता है। That's true. Correct. आप बताइए कि गुड़िया जी किस तरह से आप शो को हैंडल करती है और साथ ही गुड़िया ये है, ये परी है। आप दोनों ही बताइए कि किस तरह से आप हैंडल करते हैं अपनी पढ़ाई और शो के शूट को। पढ़ाई मैनेज करते हो, कैसे करते हो? पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई क्या होता है? पढ़ाई में शूटिंग। पढ़ाई में ऐसे करती हूँ क्योंकि मेरे ऑनलाइन जो टीचर भेज देती है सब कुछ, मैं कर लेती हूँ मैनेज। कुछ थोड़ा भी टाइम मिलता है तो पढ़ लेती हूँ। पढ़ते हैं क्योंकि उनके बीच में एग्जाम थे और वो एग्जाम देके यहाँ पे आते आप कैसे मैनेज करते बताओ? और अच्छे नंबर से पास भी हो जाते हैं। जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं पढ़ाई करती हूँ, जब मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं सीन करती हूँ। These are celebrities kids, you know, the school भी थोड़ी लिबर्टी दे देते हैं। Okay, you know, we'll give you grades. Go and do acting. हाँ, right. गुड़िया जी, सबसे पहले आपको बहुत बधाई हो शो के लिए। काफ़ी सारे आपको प्यार मिल रहे हैं। उससे पहले आपका शो है दबंग, वो काफ़ी अच्छा चला था। इस शो के लिए क्या सीखा आपने, बड़े बड़े एक्टर के साथ क्या सीखा आपने? कब डांट सुना आपने कोई सीन के लिए? मैंने कोई सीन के लिए अभी तक डांट तो नहीं सुनी है, और इन सब से मैं ये सीखी हूँ कि ऐसे मुस्कुरा करके जवाब देने का। ये पर ऑनेस्टली आई टेल यू समथिंग, मैं तो बहुत इन दोनों से सीखती हूँ। ऑनेस्टली मैं इन दोनों से इतना अच्छा, इनका जो एक एनर्जी रहता है और एक रॉनेस रहता है। हम लोग ना, हमें लगता है हमारे स्टेज पे आके हम सब जानते हैं, हम इंस्टाग्राम पे हैं, हमको लोग फॉलो करते हैं, हम जानते हैं। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ बीइंग इज़ द हार्ट ऑफ अ चाइल्ड। और बच्चों के साथ रह के मैंने ये सीखा है कि आप कैसे अनलर्न कर सकते हैं, आप कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। इनको डांट भी दो, इनमें ईगो नहीं है, ये बैठ के नहीं सोचते कि हमको डांट पड़ी है, ये सीखना चाहते हैं और ये सीखते हैं। और मैं इन दोनों से यही सीखती हूँ। दोनों इतने डाइवर्स हैं, और हमारी जो राइटर्स हैं, हमारे जो क्रिएटिव टीम है, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, दंगल चैनल है, इन्होंने 2 ऐसे बच्चों को लिया है जिनके कैरेक्टर्स बहुत अलग हैं। आप 2 बच्चे देखेंगे जो पोल्स अपार्ट है, बहुत ही इनोसेंट है, बट इनकी कहानियाँ और इनका जो स्टोरी ग्राफ है, इट्स ब्यूटीफुल। सो मेरे लिए तो पर्सनली आई एम लर्निंग फ्रॉम देम। बोथ आर मैजिक। टू बी वेरी ऑनेस्ट। हिंदी। अच्छा, ये जादूगर है। बच्चे के साथ किस तरह बॉन्डिंग बनाई आपने? दंगल चैनल में देखता हूँ अक्सर बच्चों को काफ़ी सारे प्रमोट किया जा रहा है, बच्चों को काफ़ी सारे शो आ रहे हैं, तो किस तरह हैंडल करते हैं, किस तरह सीन करते हैं आप बच्चे के साथ? यार ये बहुत प्रोफेशनल है, ये बहुत प्रोफेशनल बच्चे हैं। ये अपने लाइंस याद करके आते हैं, इनको ये पता है कि मस्ती का टाइम कब होता है और कब सीन का टाइम होता है। बच्चे हैं तो इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा उथल पथल है, बट एट द सेम टाइम एनर्जी जो सीन में डालनी होती है, जैसे इसके एक्सप्रेशंस, माही के जो एक्सप्रेशंस हैं, हमारी गुड़िया रानी के जो एक्सप्रेशंस हैं, कभी कभार रुला देगी आपको, ऐसे एक्सप्रेशंस हैं मोस्टली रुला देगी। और ये इतनी इंटेंस नज़रों से देखती है, बात करती है, इसकी नज़रें इतनी इंटेंस है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे पूविका को, जो परी का रोल किरदार निभाती है, ये है प्रिंसेस, ये एक्चुअली में प्रिंसेस है। इसका रोल भी वैसा ही है कि ये प्रिंसेस है और ये चलती भी वैसे है। इसको पता है ये बहुत ही क्यूट है, बहुत ही खूबसूरत है, तो ये कभी भी देखेगी भी ना तो ऐसे देखेगी, ऐसे करके। तो मतलब
Yes, naturally she is that way. होनी चाहिए, वो है, वो बिल्कुल वैसी बिल्कुल है। डेलिकेट है, सेंसिटिव है और अच्छा, मैं और कहना चाहूँगा इन दोनों बच्चियों के पीछे इनकी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। यस यस उनके हाँ। लिए आप लोग तालियां बजाएं। सही हकदार वो है। हाँ, भूमिका अपने कैरेक्टर के बारे में बताओ कुछ। करेक्टर के बारे में बताओ थोड़ा मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, मेरा कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मेरा कैरेक्टर ये हर सीरियल में आए। हर सीरियल में परी आई। अच्छा आप बताओ मयूर। परफेक्ट। मुझे मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, भले मैं किसान की बेटी हूँ। मेरे भाई बहन है, मुझे खाना नहीं मिलता तो मैं कंप्लेन नहीं करती। ऐसा टाइम आया था, मुझे पता नहीं था कि मुझे मेरी कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक ऐसा सीन है जिसमें पकड़ी गई, पकड़ी गई, पकड़ी गई। तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है गुड़िया रानी करते हुए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गुड़िया रानी करने में। क्या और ये दंगल परिवार के साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता है क्यों? मैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल लाइन बोलने वाली हूँ। हाल ही में मैं एक एक्ट्रेस से मिली, नाम नहीं बता सकती, बहुत ही बड़ी अभिनेत्री हैं। और एक पार्टी थी तो हम वी वर टॉकिंग, हम बात कर रहे थे और उन्होंने बोला अरे अभी अनुपमा के बाद क्या? अभी अनुपमा तो ऑब्वियसली सब जानते हैं, वर्ल्ड फेमस शो है। तो उन्होंने बोला अनुपमा के बाद क्या? तो ऑब्वियसली मैंने बोला कि मैं दंगल का शो। दंगल तो कोई नहीं देखता स्टार के मुकाबले। तो जब हमारा शो नंबर 1 आएगा और जो होगा तब हम बात करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगी नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो शो, हमारा जो चैनल है वो बिना बहुत ज़्यादा रीच है, बहुत बड़ी रीच है हमारे चैनल की और बहुत सारे लोग हमारा चैनल देखते हैं और वी आर वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दंगल प्राइम चैनल। फक्र है हमें कि हम दंगल की टीम से हैं। Guys, we'll restart the Janta White. આનો ભાઈ લાગે છે ચલો शुरू करते हैप्पी बर्थडे Are we ready? पीछे होना उड़ेगा तो। अरे नहीं, अरे उसको ऐसा करो, हाँ, exactly. टिल्ट करो, टिल्ट। टिल्ट। अरे पीयू का बर्थडे भी है पीयू का बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर पीयू हैप्पी बर्थडे टू यू Everyone look भैया 500 रुपए वाली कौवा बिरयानी जो खाएगी लुक हियर
बच्चों की तो डन इधर देखो मूवी का ट्रेन से आया पूरे कास्ट क्रू सारी टीम को दंगल टीवी चैनल को सबको कि भाई हम लोगों को ये मौका मिला इतनी प्यारी कहानी सुनाने का, क्योंकि बच्चों के शोज आते हैं अक्सर, लेकिन इस तरह का शो जहाँ एक बच्चे के अंदर इतनी रेजिलिएंट स्पिरिट है, इतनी स्ट्रेंथ है, ये हमको जो मौका मिला है। बोधी ट्री को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सुकेश, मौतिक, परसेस, हम 3 लोग हैं जिन्होंने ये इतनी प्यारी टीम यहाँ जो इकट्ठा हुई है, वो सारे हम बोधी ट्री वाले हैं। तो हम दंगल को थैंक करते हैं, हम अपनी कास्ट और क्रू को मोटिवेट करना चाहते हैं, उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ एक साथ रहिए, एक साथ बहुत प्यार से काम करिए, बिकॉज इस शो में कुछ मैजिक है और वो मैजिक हमको हाँ, और वो पॉपुलर बना सकता है, प्यार बिखेर सकता है। तो प्लीज़ वो स्पिरिट के साथ हमें ये शो बनाना है। एंड आई ऑल्सो वांट say something. जो ये शो है बहुत हिट जाए और आप लोग का बहुत प्यार आए और मैं कैप्टन हूँ इस शो की। सारे अवार्ड मुझे मिले और आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए कि ये शो बहुत हिट जाए और बहुत सबको बहुत अच्छा लगे। क्या बात हाँ हाँ गुड इस गुड़िया रानी में मुझे